नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज के लिए मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पनौती। एक कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठो तो कुत्ता भी काटने लगता है। इसी को पनौती कहा जाता है, जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है। समझो, उसकी पनौती शुरू हो गई है। पनौती को समझने के लिए इस कहानी की रचना की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में हीरालाल नाम का किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ कर के बोता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। और तो और हीरालाल जिस किसी व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना तक पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। हीरालाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही हीरालाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा न हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत में अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्जाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुआई करा ली थी। बुआई के दौरान पानी की हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुआई होते ही 1 सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरे में साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरालाल के चेहरे में शिकन तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास के नाले नदी पूरे उफान में आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत पानी से डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे कि अब सभी को पूरी उम्मीद थी कि खेत में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं हुआ था, सिवाय हीरालाल के। आसपास के गांवों की सभी फसलें तबाह हो चुकी थी, लेकिन हीरालाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव से लोग हीरालाल के खेत देखने आ रहे थे। सब यह जानना चाहते कि हीरालाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतनी खतरनाक बारिश में भी इसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरालाल मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिर क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों को कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की नजरों में हीरालाल के माथे से पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगे हैं। हीरालाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं।
हीरालाल उन्हें पहले से पहचानता था। हीरालाल वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के तौर पर उनका हालचाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरालाल के लिए चाय लाने को कहते हैं। हीरालाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बापूजी, अभी खेत जाना है, फिर थोड़ा शहर का भी काम है। यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा बैठ लूं, तो बस आ गया। तभी एक गाय हीरालाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आता है। सभी हीरालाल की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो चुका था जिसकी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। यह गाय मरने की हालत में थी और पिछले एक हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सर उठा सके, लेकिन वह हीरालाल के पास चलते हुए आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और उसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। लेकिन आज जो हुआ, उसने हीरालाल को सबकी नजरों में एक फरिश्ता बना दिया। धीरे धीरे गांव में यह सब फैल जाती है। हीरालाल के आने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जैसे ही हीरालाल को पता चलता है कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे हैं, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न होता है और वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष आचार्य हीरालाल की कुंडली को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। ज्योतिष बहुत ज्ञानी थे और वह हीरालाल के ग्रहों और नक्षत्रों से उसके साथ जो हो रहे चमत्कार को देख लेते हैं। वह हीरालाल से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे कार्य में जाओगे तो उसके कार्य के खराब होने के आसार बनेंगे, लेकिन यदि किसी समस्या या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास उपस्थित हुए तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम अच्छे कर्मों के लिए पनौती बनोगे या बुरे कर्मों के लिए चुनौती। दरअसल ज्योतिष आचार्य का कहना यह था कि हीरालाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, समय निकालकर उनके पास जरूर जाना चाहिए। यही हीरालाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हो सकता है, तभी उसने मन की शांति मिलेगी। हीरालाल ज्योतिष की बात समझ जाता है और अब वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने के लिए बना लेता है। हीरालाल अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लेता है और अपने खेतों में जाना बंद कर देता है। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे, वह फिर से उनके खेतों में बुआई शुरू करवा देते हैं और हीरालाल को अपने खेतों में चलने को कहते हैं और लोगों का यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते हीरालाल दूर दूर के गांवों में प्रसिद्ध होता जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगते हैं और वह लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता है। हीरालाल लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी संपन्न होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। राधे राधे।